हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, यानी सेकेंड विश्व युद्ध है आपका 1939 से 45। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि सेकेंड विश्व युद्ध क्यों हुआ, क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, देखते हैं। चलिए, युद्ध के विभिन्न चरण। पिछले अध्याय में हम यह विश्लेषण कर चुके हैं कि किस प्रकार विभिन्न घटनाओं या परिस्थितियों ने विश्व भर में एक अन्य बड़ा युद्ध लड़ने के लिए विवश कर दिया। जब हिटलर की सेनाओं ने पोलैंड पर तड़ित युद्ध यानी तूफानी हमला बोल दिया, उसके 2 दिन बाद ही 3 सितंबर 1939 को इंग्लैंड और फ्रांस युद्ध की घोषणा कर दी। उस समय यूरोप में शायद किसी ने यह अनुमान लगाया होगा कि शीघ्र ही ऐसा लंबा युद्ध छिड़ने वाला है जो चारों महाद्वीपों को अपनी लपेट में ले लेगा और अगले 6 वर्षों के दौरान यह युद्ध समस्त यूरोप, सहारा मरुस्थल, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी पूर्व एशिया, भारत, प्रशांत द्वीपों, उत्तरी ध्रुव वृत्त में यत्र तत्र सर्वत्र लड़ा जाएगा। यह भी नहीं सोचा होगा कि यह विमानन प्रौद्योगिकी में तेजी हुई प्रगति इस युद्ध को संयुक्त राज्य अमेरिका में ले जाएगी और जर्मन यू बोट मित्र राष्ट्रों की नौसेना के सर उरुग्वे के किनारे युद्ध पहुँच के भिड़न करेंगे। मगर भयंकर विनाशकारी युद्ध हुआ और जब इसके अंतिम दौर में जापान पर 2 परमाणु बम गिराए गए तो विश्व के तमाम लोग परमाणु शक्ति के भयावह परिणामों को कांप उठे। लेकिन उन्हें कुछ आशा की किरण उस समय दिखाई देने लगी जब राष्ट्रसंघ लीग ऑफ नेशन ने भयानक से संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म हुआ। मानव जाति ने अपने अपने देशों के माध्यम से एक बार फिर से यह संकल्प लिया कि मतभेदों को दूर करने के लिए युद्ध को छोड़कर कोई अन्य उपाय किया जाएंगे। लेकिन सर्वप्रथम इस द्वितीय विश्व युद्ध के मुख्य घटनाओं को जान लेंगे। पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण और युद्ध का शुरुआत। देखिए, यह कुछ दिखाया गया है। मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र और तटस्थ राष्ट्र। तटस्थ मतलब जो किसी भी युद्ध में शामिल नहीं हुआ। तो क्या बोला है, यह जर्मनी तड़ित युद्ध का पहला प्रदर्शन था। ऐसी आक्रामक और राजनीति आगे चलकर यूरोप भर में हिटलर की सेनाओं द्वारा अपनाई गई। सोवियत सेना ने पूर्व की ओर दबाव डाला अपने और पोल सैनिकों जिनके पास आधुनिक शस्त्रों का अभाव था दोनों ओर दब गए और महीना बीतते जर्मनी और सोवियत संघ ने अपने बीच पोलैंड का बंटवारा कर दिया। 5 महीने के विराम के बाद इसमें छद्म युद्ध कहा जाता है। अप्रैल 1940 में फिर लड़ाई शुरू हो गई। जर्मनी ने नॉर्वे और डेनमार्क पर हमला बोल दिया। अगले ही महीने हॉलैंड और बेल्जियम को पतन हो गया। फ्रांस में 6 सप्ताह घुटने टेक दिए। फ्रांस को जीतने का अभियान जब समाप्त हो गया तो उन्होंने उन्हीं दिनों इटली में भी जर्मनी के साथ आ मिला। इसके बाद हिटलर ने ब्रिटेन को आक्रमण करने के लिए ऑपरेशन सी लॉन की योजना बनाई, लेकिन उसने सोचा कि सैनिकों और सैन्य समारोह के साथ इंग्लिश चैनल को पार करना तब तक संभव नहीं है जब तक अपनी वायु सेना की शक्ति की श्रेष्ठता सिद्ध न कर दी। इसलिए उसने ब्रिटेन के शाही वायु सेना के राफ को पंगु बनाने और उसके हवाई अड्डों पर नाकाम करने के उद्देश्य से उन पर हवाई हमले करने के लिए अपनी वायु सेना लुफ्टवाफ्fe को आदेश दिया। लेकिन शाही वायु सेना ने साहसी सैनिक जिसमें कुछ भारतीय वीर भी शामिल थे, जुलाई सितंबर 1940 के बीच लुफ्टवाफ्fe के आक्रमण में मुंहतोड़ जवाब देते रहे। ये ब्रिटेन की लड़ाई थी। लंदन और अन्य ब्रिटिश शहरों पर व्यापक रूप से बमबारी की गई, लेकिन ब्रिटेन का मनोबल और संकल्प विंस्टन चर्चिल के प्रधानमंत्री बन जाने से बहुत मजबूत हो गया, इसलिए टूटा नहीं। अंततः जर्मनी ने महसूस किया उनका ब्रिटेन पर आक्रमण अत्यधिक महत्वाकांक्षीपूर्ण था। बोल रहा है तत्पश्चात युद्ध का मंच यूरोप में हटकर उत्तरी अफ्रीका में चला गया, जब मुसोलिनी की सेनाओं ने यूनान और मिस्र पर आक्रमण कर दिया और जर्मन सेना भी इटली की सेनाओं के साथ देने के लिए अफ्रीका महाद्वीप आ गए। इसी बीच यूरोप में जर्मनी की अभिग्रहण सेनाओं की विद्रोही सेनाओं में परेशान करना शुरू कर दिया। इन्हीं विद्रोही सेनाओं को पक्षपाती सेनाएं कहा जाता है। इन्हें ब्रिटेन की शस्त्रास्त्र और वित्तीय रूप से सहायता मिलती है। संयुक्त राज्य अमेरिका जो सैद्धांतिक रूप से तटस्थ था, शास्त्र और रसद की ब्रिटेन की सहायता कर रहा था। तब तक ब्रिटेन एकदम अकेला था। अमेरिका और जापान के बीच संबंध तेजी से बिगड़ते जा रहे थे क्योंकि दोनों प्रशांत क्षेत्र में अपना प्रभुत्व जमाने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे।
21 जून 1941 जर्मन सेनाओं ने बिना किसी छटगानी और उत्तेजना के सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया। शुरू में तो जर्मनों की सफलताएं मिली, लेकिन जर्मनी में नहीं सोचा कि रूस एक बहुत बड़ा देश है। इतने बड़े देश में तेजी और आगे बढ़ती हुई सेनाओं को खाद्य सामग्री शस्त्र के बराबर आपूर्ति करते रहना कोई मामूली काम नहीं है। हिटलर मॉस्को पर सर्दियों में से पहले अपना कब्जा करने के लिए इतना अधिक आश्वस्त था कि जर्मन सैनिकों ने अपने साथ सर्दी से बचने के लिए जर्मन गर्म कपड़े ले लाए थे। इसे तो अनर्थकारी साबित होना ही था। इसी बीच जापान 7 दिसंबर 1941 को हवाई द्वीप पर्ल हार्बर पर अचानक हवाई हमला बोल दिया। फिर तो अमेरिका भी बेहोश होकर युद्ध में कूदना पड़ा। संयुक्त राज्य अमेरिका इस प्रकार युद्ध में शामिल होना द्वितीय विश्व युद्ध की एक सर्वाधिक निर्णायक घटना साबित हुआ। प्रारंभ में जापान को उल्लेखनीय सफलता मिली। उनकी सेनाओं ने ब्रिटेन को सिंगापुर और मलेशिया छीन लिया। उन्होंने हांगकांग और बर्मा पर भी अपना कब्जा कर लिया। अब तो ऑस्ट्रेलिया तथा भारत का पतन भी सन्निहित दिखाई देने लगा था। अमेरिका को फिलीपींस, गुआम और वेक द्वीप से निकाल दिया गया। डचों को भी इंडोनेशिया, सिसिल उनके उपनिवेशों में बाहर कर दिया गया। इस युद्ध क्षेत्र में मित्र राष्ट्रों के सेनाओं का नेतृत्व अत्यंत कुशल राजनीतिक अमेरिकी जनरल डगलस मैक आर्थर द्वारा किया जाता था। उसकी कमान एक लंबा प्रत्याक्रमण किया गया, जिसमें थल, जल, नौसेना, वायुसेना सबका एक साथ इस्तेमाल किया गया। पश्चिमी युद्ध मंच में टैंक और यू बोट की तरह अमेरिकी जापानी सेनाओं का विमान वाहक जहाज इसी पूर्वी युद्ध को प्रतीक बन गए, और क्योंकि इस मंच के बिना प्रशांत क्षेत्र जीता हारा नहीं जा सकता था। सोवियत संघ पर जर्मनी का आक्रमण 1941 में सोवियत संघ यूएसएसआर में जर्मन सेनाओं के आगे बढ़ने की गति सर्दी की परिस्थितियों में यद्यपि धीमी पड़ गई। फिर वे अगस्त 1942 में स्टालिनग्राड पहुंच गई। उन्होंने आशा की कि वह शीघ्र ही स्टालिनग्राड पर कब्जा कर लेगी और फिर मॉस्को पर दक्षिण पूर्व एशिया पर हमला बोलेगी।